अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम लोग एक अज़ीम शख्सियत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिनका मैं नाम लिख दिया हूँ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का नाम जो असल नाम है, ये तो कुन्नियत है, नाम है नुअमान बिन साबित। नुअमान बिन साबित अबू हनीफ़ा कुन्नियत, लक़ब जो है वो इमाम आज़म। अबू हनीफ़ा, अब ये इसके बारे में भी थोड़ी सी तहक़ीक़ तलब बात है। क्या हनीफ़ा उनकी बेटी का नाम था जो अबू हनीफ़ा नाम रखे? तो पता चलता है कि किसी बेटी का नाम इनका हनीफ़ा नहीं था, तो फिर अबू हनीफ़ा क्यों कुन्नियत थी? तो इनके बारे में आता है कि इस्लाम के बारे में कुरान में आया है कि ये दीन हनीफ़ है। तो दीन हनीफ़ के जो है रिलेशन में इन्होंने अपनी कुन्नियत रखे अबू हनीफ़ा, यानी दीन हनीफ़ के रक्षक या फिर गार्जियन, इस हिसाब से। अब ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इराक़ के कैपिटल कूफा के रहने वाले थे। दारुल हुकूमत कूफा। बगदाद बाद में बना है, वो मंसूर ने बनाया है, इनकी ही उम्र में, आखिरी उम्र में बना है। लेकिन जिस वक्त ये पैदा हुए थे उस वक्त जो है बगदाद नाम का कोई शहर नहीं था, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो शहर इराक़ में बसाए थे, एक कूफा और एक बसरा। तो ये इल्मों का जब मरकज़ था ये कूफा था, बाद में समझिए कि फिर बगदाद हो गया, क्योंकि वो दारुल कैपिटल हो गया। तो ये कूफा में पैदा हुए हैं कितनी हिजरी में? 80 हिजरी में। अब ये कहाँ के रहने वाले थे? अरब थे या अजम थे? तो ये अजम थे। इनका असल जो घराना है वो है अफ़गानिस्तान का, यानी काबुल के। हुआ क्या था कि दौरे खिलाफत राशिदा में जंग होती थी और ईरान वगैरह पर फ़ौज कशी की गई थी। तो उसी ज़माने में समझिए कि इनके घराने के लोग जो है कैदी बन कर के आ गए थे, तो कूफा में लाया गया। तो इनके जो दादा थे वो बनी तैम के जो है वाली बन गए, यानी इनका दादा का नाम था नुअमान बिन साबित बिन ज़ौता बिन माह। तो ये जो है कैद होकर के आए थे, तो इनको लोगों ने फिर आज़ाद कर दिया और फिर बनी तैम के कबीले ने इनको अपना वाली बना लिया। तो इस लिहाज से ये काबुल से कैसे आ गए, ये समझिए कूफा आ गए। तो अब कभी कभी ग़ुलामी भी जो है अच्छी चीज़ हो जाती है, तो इनके लिए अच्छी चीज़ हो गई। फिर इनके वालिद जो दादा जो थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अब वो जंग में पकड़े गए तो कैद होकर के आ गए, तो टैलेंट सलाहियत तो थी ही, और कूफा एक कैपिटल सिटी, तो फिर तिजारत वगैरह करने लगे और तिजारत में तरक्की किए। तो उसके बाद इनके जो वालिद थे, अज़ूता के जो बेटे थे साबित, उन्होंने फिर बिज़नेस को संभाला, तो उनकी बिज़नेस भी बहुत तरक्की की। तो दो तरह की इनकी बिज़नेस थे, एक रोटी की बिज़नेस थे और एक रेशमी कपड़े की बिज़नेस थी। तो टैलेंट था ही, तो उसको तरक्की देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। साबित जब 40 साल की उम्र के हुए हैं तो अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा अता किया। उस बेटे का नाम उन्होंने रखा नुअमान, तो वो बन गए नुअमान बिन साबित, जो बाद में तरक्की करके इमाम आज़म कहलाए, और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं, इनके इल्म से। तो ये इनका जो है पैदाइशी बैकग्राउंड, ख़ानदानी बैकग्राउंड था, जो मैं आपके सामने रखा। फिर चूँकि ज़हीन थे ही, और जिस वक्त ये पैदा हुए हैं 80 हिजरी में, तब ये ज़माना किसका रहा होगा? तो बनु उमैया का दौर था। बनु उमैया का दौर हम लोग जानते हैं कि 41 हिजरी से लेकर के 132 तक है। अब इसमें जो है अब्दुल मलिक बिन मरवान का ज़माना था। जब ये पैदा हुए, क्योंकि अब्दुल मलिक बिन मरवान का ज़माना कब तक है? 65 से लेकर के 86 तक। तो ये 80 में पैदा हुए हैं, तो इस लिहाज से अब्दुल मलिक के ज़माने में
ये पैदा हुए। और इराक़ का जो गवर्नर था, अब इनका कैपिटल तो शाम था, अब्दुल मलिक का, बनु उमय्या वालों का। इराक़ में जो उस वक्त गवर्नर था इनके ज़माने में, वो था हज्जाज बिन यूसुफ़। और हज्जाज बिन यूसुफ़ जब इंतकाल किया है 95 हिजरी में, तो समझिए इनकी उम्र जो है 15 साल थी। तो 15 साल क्या रहते हैं, लड़कपन का जो है उम्र रहते हैं। तो वालिद साहब की बिज़नेस भी संभालते थे, और थोड़ा सा जो है उस ज़माने में मुनाजरा वगैरह बहुत होता था, डिबेट, इल्म कलाम का बहुत चलन था। यानी दीन को जो है अक़ल से समझने का जो है मामला बहुत ज़्यादा चल गया था। तो बड़े लोग जो है मुनाजरा करते थे, ख़ास तौर से बसरा जो था वो गढ़ था मुनाजरे का। तो ये इनको दिलचस्पी थी, कौन हारा कौन जीता, ये वो, कौन किसने अकली दलील दिया, किसने किसको मात दे दिया, किसने फ़ौरन जवाब दिया, इसमें बड़ी दिलचस्पी थी। तो ये शामिल हुआ करते थे। फिर समझिए कि सुलेमान का ज़माना जब आया है, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, अब इसका ज़माना कब है, ये 96 से लेकर के 99 तक है। अब फिर 99 से 101 तक उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ज़माना आ जाता है। अब्दुल मलिक मर गया था 86 में, तो बीच में कौन आ गया था, वलीद आ गया था, वलीद बिन अब्दुल मलिक। ये जो था 86 से 96 तक 10 साल। और उसके बाद सुलेमान आ गया था। सुलेमान के ज़माने में इनका ज़हन टर्न हुआ। अब वो कैसे टर्न हुआ, इल्म की तरफ ख़ास तौर से। अभी तक तो इंजॉय के लिए सुन रहे थे, ज़हीन थे, तो थोड़ा बहुत जो है सब चीज़ पढ़ते थे, शायरी भी पढ़ते थे और भी सारी चीज़ें पढ़ते थे, और घर वाले भेजते भी थे पढ़ने के लिए, लेकिन सीरियस स्टडी नहीं थी। और कारोबार भी संभालना है, ये भी है। लेकिन एक बुज़ुर्ग थे इमाम शुअबी, तो वो भी जो मुनाज़रे वगैरह में शामिल हुआ करते थे। अब जो सामीन बैठे रहते हैं ना, तो उसके भी चेहरे वगैरह से, आव भाव से नौजवान के ज़हानत का अंदाज़ा लग जाता है कि कौन नौजवान पॉइंट पकड़ ले रहा है, नहीं पकड़ ले रहा। तो इस लिहाज से इमाम शोबी ने इमाम अबू हनीफ़ा को समझिए कि 16 साल की उम्र में भाप गए कि ये लड़का जो है आगे जाने वाला है। तो फिर ये इमाम अबू हनीफ़ा अपना एक दुकान की तरफ, बाज़ार की तरफ जा रहे थे, तो ये इमाम शोबी इनको बुलाए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो। इन्होंने कहा कि एक सौदागर आया है, उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो वो देखे हुए थे कि तुम तो बिज़नेसमैन के बेटा हो ही, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी दिलचस्पी हम देखते हैं कि इल्म की तरफ तो है, लेकिन वो सरसरी इल्म, तफरीही इल्म, बहस मुबाहिसा। तो बेटा तुम जो है ना सीरियस इल्म हासिल करो, डिबेट ही सीखना है तो डिबेट में ही महारत हासिल करो, इल्म कलाम ही में जो है महारत हासिल कर लो। तो उनको इनकी बात दिल पे लग गई। तो ये बोले कि ठीक, आज से हम कारोबार को कम ध्यान देंगे और सीरियस स्टडी करेंगे और इसी में महारत हासिल करेंगे और लोगों को डिफीट देंगे। तो ये इल्म कलाम पढ़ना शुरू किए, और समझ जाइए कि बहुत माहिर हो गए थे एकदम। और ये अपने शहर से दूसरे शहर भी मुकाबला करने जाया करते थे। यानी बसरा वगैरह बोलते हैं कि कई मरतबा मैं गया हूँ मुकाबले के लिए। तो 6 साल तक समझ जाइए कि ये करते रहे, मतलब इल्म कलाम पढ़ रहे हैं, उसी के दलाइल, ये वो महारत, फ़ौरन जो हाजिर जवाबी, इस सब पे ध्यान वगैरह देते हैं आराम से। लेकिन एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से इनका माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ। वो हादसा क्या पेश आया कि एक औरत ने आकर के इनसे मसला पूछ दी, क्योंकि इनका नाम हो गया था कि भाई ये बहुत ज़्यादा जो है जानकार हैं, इनको हरा दिया, उनका हरा दिया। एक औरत ने इनसे एक मसला पूछ लिया तलाक़ के बारे में, कि शरीयत के हिसाब से तलाक़ देना मतलब किस तरह दी जाए शरीयत के मुताबिक। अब वो तो पेचीदा मसला थोड़ा। इन्होंने फ़ौरन कहा कि तुम जो है हम्माद के पास चले जाओ। अब उस ज़माने में एक बड़े बुज़ुर्ग थे, बड़े आलिम थे हम्माद, उनसे जा कर के पूछ लो उनके दर्स में, और जो वो बताएं तो मुझे भी बता देना, तो मैं भी जान लूँगा। तो वो औरत चली गई। अब वो जैसे ही गई तो इनको जो है माइंड में क्लिक हुआ, और ये सोचने पे मजबूर हो गए कि कहाँ हम इल्म कलाम में फ़लाँ चीज़ को साबित करने के लिए अकली दलाइल देते रहते हैं और मुखालिफ की जो है बाल की खाल उधेड़ देते हैं, और कहाँ एक शरीयत का बेसिक मसला के शरीयत के हिसाब से तलाक़ कैसे दी जाए मुझे मालूम ही नहीं था। तो ये तो मतलब डिसबैलेंस मामला है, और अल्लाह ताला तो शरीयत के बारे में पूछेगा। तो वहाँ से इनका थोड़ा माइंड चेंज हुआ कि नहीं, अब हम जो है इस्लामी शरीयत की स्टडी करेंगे,
उसमें भी इन्होंने जहन से काफ़ी की कि अब इस्लाम की दीनी खिदमत जो एक्चुअल में है, ये हराना जिताना ये सब ठीक है, लेकिन एक्चुअल खिदमत करें। अब ये थोड़ा जहन भी लगा है कि किरत सीख लेते हैं। फिर सोचे किरत सीख करके क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 शागिर्द को लेकर के किरत सिखा देंगे। शीन की यहाँ से निकलता है स्वाद, यहाँ से निकलता है स्वाद, यहाँ से निकलता है। सोचे कि शायरी सीख लेते हैं। शायरी में भी क्या करेंगे, 2-4 अशार पढ़ेंगे, लोग वाह वाह करेंगे, फिर लोग भूल जाएंगे। इस तरह कई चीज़ों के बारे में जो है हदीस जमा करने का भी इनका ख्याल आया। और फिर बोले कि हदीस में लोग कहेंगे पता नहीं क्या जमा कर लिया, सही गलत। अब हमारी उम्र इतनी हो गई है 19-20 साल, अब हम जमा करने बैठेंगे और 10-20 साल मेहनत करके जमा करें, लोग कहते हैं कि ये ज़ईफ़ हदीस जमा कर लिया है, तो फिर पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो करूँ क्या? तो फिर इनको ये समझ में आया कि हम जो है दीन में जो है ना समझ अता करते हैं, शरीयत की समझ अता करते हैं, और लोगों को फिर मसाइल इस्तेमाल करके उनको लाइफ को आसान करते हैं। यानी कोई भी नया मसला आए, फ़ौरन कुरान हदीस पे गौर करके फ़ौरन प्रॉपर मसला क्या है उसको फ़ौरन बता दें। फ़िक़्ह ये लॉन्ग लाइफ जर्नी है। और इन पे इनका दिमाग भी था इल्म कलाम वाला, अकल इस्तेमाल करने का। अब ये कुरान हदीस को गहराई से मुताला कर लेता हूँ, अब वो जो नेचुरल टैलेंट है अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, 6 साल मश्क भी हो गया है, तो फ़ौरन जो है उसको यूज़ करके उम्मत के लिए पेश कर सकता हूँ। तो इन्होंने ठान लिया कि अब फ़िक़्ह में काम करना है, उम्मत के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए इन्होंने पता किया कि भाई किन लोगों का हल्का लगता है, दर्स लगता है कूफा में। तो एक बड़े उस्ताद थे हम्माद, तो पता किए होंगे कि ये भी हैं ये भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड उस ज़माने में ये हम्माद थे। अब ये हम्माद कौन है? ये शागिर्द थे इब्राहीम नख़ी के। इब्राहीम नख़ी शागिर्द थे अलक़मा के, अलक़मा शागिर्द थे अब्दुल्ला बिन मसूद के, और अब्दुल्ला बिन मसूद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इस लिहाज से जो है इनका जो है चैन जुड़ा हुआ था ये सब टॉपिक। और कूफा में पूरा जो है दारो मदार जो फ़िक़्ह का वो किन का? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा फ़तह किए थे तो इनको चीफ़ जस्टिस लगा दिए थे। तो इस लिहाज से इनका बड़ा दबदबा था। तो इनके जो है दर्स को ज्वाइन किए, और फिर समझिए कि 102 में इनका दर्स ज्वाइन किया। तो ये ज़हीन तो थे ही और पैसे वाले भी थे। तो ये जो है वो दर्स का एक स्टाइल बना हुआ था कि लेफ़्ट साइड में न्यू कमर आते थे और ज़हीन बच्चे आगे बैठते थे। तो ये सोचे मैं नया नया आया हूँ तो मैं लेफ़्ट साइड में बैठ जाता हूँ किनारे। लेकिन हम्माद जो इनके उस्ताद थे उनकी नज़र पड़ी, फ़ौरन बोला नहीं बेटा इधर आओ, तुम तो ज़हीन हो और वो इल्म कलाम में नाम कमाए हुए थे, तो बोले तुम तो आगे बैठो। तो ये आगे बैठने लगे और समझिए कि 18 साल तक इनके जो है दर्स में रहे। और मतलब शागिर्दी के ज़माने ही में इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा नाम कमा लिए थे। यहाँ तक कि इनको ख्याल आया कि 2 साल के बाद ही कि मैं भी आप जो है ना अलग से जो है एक ट्यूशन क्लास लगा लेता हूँ। और लड़के लोग भी जो इनको वाहवाही करते थे कि नहीं तुम जो है वाकई कैच कर लेते हो, अच्छा मसला बताते हो। लेकिन एक मरतबा क्या हुआ कि बीच में ये हम्माद के जो है रिश्तेदारी वगैरह थी, तो बसरा जो है जाना पड़ गया इनको। कूफा के बजाय बसरा चले गए रिश्तेदार से मिलने के लिए। तब दर्स टीचर से खाली हो गया। अब पहले ज़माने में तो घोड़े से जाते थे, अब मेहमानी भी करना 2-2 महीना जान, तो 2 महीना के लिए दर्स बंद नहीं रह सकता था। तो उन्होंने देखा कि यही तेज़ शागिर्द है, तो इन्हों के हवाले कर दिए कि ठीक है तुम लोग स्टडी वगैरह करते रहना, कोई भी मसाइल वगैरह आए तो बता दिया करना, अबू हनीफ़ा तुम बता दिया करना, लेकिन लिख लेना कि जो बताया था कि मैं चेक कर लूँगा। और फिर ये रहे। तो उस ज़माने में समझिए कि इनके गायबाने में कुल समझिए कि 60 मसाइल के इन्होंने जवाब दिए, फतवा दिए। तो जब हम्माद आए हैं तो चेक किए तो पता चला कि 20 गलतियाँ थी और 40 ठीक थे। तो इनके पाँव से समझिए कि ये हो गए करीब 20 गलतियाँ, 1/3 गलती है एक तरह से। तो फिर इन्होंने इरादा तर्क कर दिए कि नहीं अब तो हम लाइफ टाइम खाली शागिर्दी रहेंगे, यानी इनका हौसला टूट गया एक तरह से। लेकिन समझिए कि हम्माद जो हैं ये जब तक रहे तब तक जो है ये शागिर्दी अख्तियार किए रहे और कारोबार की तरफ कम से कम ध्यान देते थे और इधर ज़्यादा ध्यान देते थे। अब इनके बाद जब इनका इंतकाल हो गया 120 में हम्माद का, तो उनके बेटे आए उनकी गद्दी पे। अब चूँकि ये फ़िक़्ह की गद्दी थी, लेकिन उनके बेटे को अदब से दिलचस्पी थी, तो वो इसको निभा नहीं पाए।
फिर एक दूसरे शागिर्द आए तो उनको जो है हज पे जाना पड़ गया। तो फिर लोगों ने कहा कि अबू हनीफ़ा अब तुम ही संभाल लो। अब इनको समझे कि 18-20 साल हो गए थे और ये उम्र में कहाँ तक पहुँच गए थे, 40 साल के हो गए थे। तो अब यहाँ से समझिए कि 30 साल इनका इल्मी सफ़र शुरू होगा। यहाँ से जो है अब उस्ताद की हैसियत से जो है ये मामला को लेके बढ़ेंगे। और ये समझिए कि 80 से लेकर के 96 तक तो समझिए कि लड़कपन की उम्र है। 96 से लेकर के 102 तक जो है मुख्तलिफ़ उलूम में कभी इसको ट्राई किए, कभी इसको ट्राई किए, कभी उसको ट्राई किए, ये की 6 साल। फिर 18 साल यकसुई के साथ एक टीचर के अंडर में इल्म फ़िक़्ह हासिल किए, जो और उनके लिए जो तालीमात ज़रूरी थे वो हासिल किए। तो ये समझिए इनकी ज़िंदगी का 40 साल, ये समझिए नबूवत का साल है एक तरह से। अब यहाँ से जो है उनका मामला शुरू होता है। तो अब यहाँ से उनकी आजमाइश भी शुरू होती है, इल्मी जो है स्ट्रगल भी शुरू होता है। तो लिहाजा इन्होंने क्या किए कि कारोबार को बिल्कुल बालाए ताक तो नहीं रख दिए, लेकिन ये पार्टनरशिप करना शुरू कर दिए, यानी जॉब को थोड़ा सा रिलैक्स करना शुरू कर दिए। और तुम जाओ ये कपड़ा बेच के ले आओ, तुमको भी दे देंगे, थोड़ा हमारा भी हो जाएगा। यानी हिसाब किताब अपने पास रखते कंपनी का, यानी बड़ी सी समझ इनकी कंपनी हो गई थी, गारमेंट कंपनी। और उस ज़माने में जो है ना कंपनियां जो होती थी वो एक बैंक का भी काम करती थी, क्योंकि ये समझिए काबिल एतमाद आदमी थे। तो लोग अपना पैसा इनके पास आके रखाते भी थे, क्योंकि ईमानदार थे। तो एक बैंक का भी मामला समझिए कि शुरू हो गया। फिर लोग अपना शेयर भी डालने लगे थोड़ा थोड़ा सा। तो उसके वजह से इनको जो फ़िक़्ह को समझना भी बड़ा आसान हो गया, कैसे डील होता है, मामलात में क्या लोग चाहता है, कैसे लोग सोचते हैं, धोखा कैसे देते हैं, वादा खिलाफ़ी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें तो इनको बड़ी आसानी हुई। लेकिन 120 के बाद ये मामला हुआ। अब इसमें इनकी जो आजमाइश हुई है कि आप जानते हैं कि अहले बैत से इनको बड़ी मोहब्बत है। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब फिर अहले बैत से बहुत मोहब्बत थी, और मोहब्बत भी इस वजह से थी कि वो हक़ परस्त थे और ये हक़ का साथ देते थे। तो बनु उमय्या वाले जब जुल्म ज़्यादती पे आ गए तो फिर उनको वो पसंद नहीं करते थे, और जब अहले बैत में से कोई खड़ा होता था तो फिर उनका साथ भी देते थे। अब आप जानते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद जो है वो लोग थोड़ा सा मायूस हो गए थे उम्मत की तरफ से, और अपने इल्म में इबादत में मशगूल हो गए थे। लेकिन अहले बैत में से एक बड़ी पर्सनालिटी जो है अचानक नमूदार हुई, तो उनका फ़ौरन इन्होंने सपोर्ट किया। वो पर्सनालिटी कौन सी थी? तो आप जानते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके एक बेटे थे ज़ैनुल आबिदीन। जिनको जो है इमाम सज्जाद भी कहा जाता है। हुसैन बिन अली नाम था उनका, अली बिन हुसैन नाम था, लेकिन लक़ब था ज़ैनुल। इनके समझिए कि 2 बेटे थे, मोहम्मद अल बाक़िर और एक बेटा ज़ैद। इसी के नाम पे जो है फिर ज़ैदिया फ़िरका वजूद में आया है। शियों में एक फ़िरका ना ज़ैदिया, एक इमामिया है, तो ये तो हुसैन के बाद ज़ैद। इनके 2 बेटे 2 ब्रांच हो गए। कुछ लोग बोले कि ये बहुत बड़े आलिम हैं, कुछ लोग बोले ये बहुत बड़े आलिम। तो इन्होंने जो है हिशाम के ज़माने में खुरूज किया था, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, और ये समझे कि यही ज़माना है 122 वगैरह में, 120 से लेकर के 122 वगैरह तक। तो जब ये ज़ैद बिन अली, यानी अली बिन हुसैन इनका नाम था, तो ज़ैद बिन अली ये जब खुरूज किए तो इमाम अबू हनीफ़ा इनका साथ दिए। अब साथ किस तरह दिए कि इनको पैसे भिजवाए, लेकिन इन्होंने कहा कि आप आओ हमारे साथ लड़ाई करो। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए आप कूफा में हैं, हम कूफा के बाशिंदे हैं, तो कूफियों का मिजाज मुझे मालूम है, वो एग्रेसिव नेचर के हैं। अब एक मरतबा जो है जय जय का नारा लगा देंगे लेकिन निभा नहीं पाएंगे। आपके दादा के साथ तो यही मामला हुआ था। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि ये लोग आखिरी हद तक साथ देंगे। और फिर बनु उमय्या की जो असल हुकूमत है वो तो शाम में है, और आपकी कुछ तैयारी नहीं है। रेंडमली आए थे कूफा और लोगों ने कहा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि ये किसी मंतकी अंजाम तो पहुँचेगा। लेकिन चूँकि आप हक़ परस्त हैं, आप लोगों का हक़ है, तो मैं जरी सिंपैथी भी साथ है और जो है हमारे ताउन भी साथ है। तो इस लिहाज से इनका साथ दिए।
लेकिन ये फिर मैं बनु उमय्या सीरीज़ में बता चुका हूँ कि ये शहीद हो गए। शहीद हो गए तो फिर जो है आगे चल कर के बनु उमय्या वाले, जब मरवान का ज़माना आया है, मरवान जिसका लक़ब था हिमार, गधा, उसका ज़माना आया है समझिए 127 से 132 तक, 5 साल। तो इसने सोचा कि हमारे जो है अवाम हमारे जो है तरफदार नहीं है और अच्छे लोग हमको अच्छा नहीं समझते, बुरा समझते हैं, तो कुछ अच्छे लोगों को अपने फेवर में करना चाहिए। अब ये ज़माना आते आते 27-28 तक इमाम अबू हनीफ़ा दर्स लगाना शुरू कर दिए थे। कब से लगाना शुरू कर रहे थे? 120 से। तो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। तो मरवान का तो दारुल हुकूमत कहाँ था? दिमश्क था। लेकिन इराक़ का कूफ़ा का जो गवर्नर था उसका नाम था यज़ीद बिन उमर बिन अबी हुबैरा। तो इब्न हुबैरा भी आता रहता था। तो यज़ीद बिन उमर बिन अबी हुबैरा वो कहाँ का गवर्नर था? कूफ़ा का। उसने सोचा कि इमाम अबू हनीफ़ा को अपने पाले में करते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं, ताकि बहुत बड़ा आलिम है तो फिर समझिए कि हम लोगों को एक लाइसेंस मिल जाएगी अच्छा होने की। तो उसने मैसेज भेजा कि आप आइए हमारे यहाँ और वज़ीर ख़ज़ाना बन जाइए, ख़ज़ाने का इंचार्ज बन जाए, बैतुल माल वगैरह। इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम नो कोऑपरेशन। उन्होंने कहा नहीं, आपको ताउन देना पड़ेगा। कहा नहीं, हम नहीं देंगे। तो फिर इनके चेले चमटे आए समझाने के, अरे भाई ऐसा मत करो, नहीं तो वो बहुत गुस्सा वाला है, जान बचाओ और मसलहत से काम लो, ये वो। लेकिन अबू हनीफ़ा एकदम बिल्कुल क्लियर कट कह दिए कि ये वज़ारत ख़ज़ाना तो दूर की बात है, ये शहर की जो मस्जिद है ना बीच वाली, उसके अगर सुतून गिनने के लिए बोले तब भी मैं सुतून ना गिनूँ। ये जॉब नहीं करूँगा तो ये चाहिए है कि ये वज़ारत ख़ज़ाना के मैं हिसाब किताब रखूँ। कत्ल ये लोग करें, मोहर हम लगाएं, हमसे नहीं हो पाया। तो ये इब्न हुबैरा जो दिल पे ले लिया उसको, कहा नहीं करना ही पड़ेगा, कहा नहीं करेंगे। तो जेल में डाल दिया, कहा कैद करो इसको। और कैद करने के बाद रोज़ाना इनको 10 जहदुर्रे मारे जाते थे, लेकिन ये टस से मस नहीं होते थे। वो आता था, कहता था जल्लाद के, अरे भाई वो तो पत्थर है कि क्या है समझ में नहीं आता, हिलते भी नहीं है। तो 10-12 रोज़ तक यही मामला चलता रहा। रोज़ाना निकाल दे, कबूल नहीं कबूल, फिर मार, 10 मार। फिर जब हालत ख़राब हो जाती थी फिर अंदर कर, यहाँ तक कि वो चीखे नहीं ही, इब्न हुबैरा चीखने लगा। अपने मजलिस में कहता था कि अरे वो कम से कम ये भी बोल दे कि मैं मोहलत मांगता हूँ, तो भी मैं छोड़ देता हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा। तब लोगों ने लास्ट में समझाया कि देखिए उसका भी माइंड है, वो भी पछता रहा है, लेकिन उसको भी तो कुछ फेस सेविंग चाहिए ना। तो फिर इमाम हनीफ़ा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे सोचने की मोहलत दो। हाँ जल्दी सोचिए जाके। तो इस तरह से फिर ये जो है इमाम अबू हनीफ़ा समझ गए कि कूफ़ा में इन लोगों के रहते हुए अभी हम रह नहीं सकते। और इधर जो अब्बासियों की मूवमेंट बहुत तेज़ हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि कन्फ्लिक्ट होने वाली है, तो ये लोग तो चाहेंगे हमारे पाले में आए। तो ये कूफ़ा छोड़ करके चले गए मक्का। और मक्के में समझिए कि जब तक जो है अब्बासी हुकूमत नहीं आ गई है तब तक ये वापस नहीं आए। और यही वो ज़माना है, यानी समझिए कि 128 से 132 तक 4-5 साल का ज़माना, कि इसमें ये इमाम अबू हनीफ़ा किन से जो है इल्म हासिल किया है? इमाम मोहम्मद बाक़िर से और इनके बेटे जाफ़र सादिक से। वादा ने कि जाफ़र सादिक इनके उस्ताद हैं। तो उस्ताद जो हैं वो यही 4 साल में जब वो एक तरह से जान बचाने के लिए गए हुए थे, तो ये लोग जो बड़ी पर्सनालिटी थे वहाँ पे, तो इसकी वजह से इनके पास इल्म हासिल करते थे। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कहते हैं कि इनके बारे में कुछ नहीं बताते हो। ये लोग इल्मी शख्सियत थे और इन पर जो है ना चारों तरफ से पहरा बैठाए हुए थे दोनों गवर्नमेंट, यानी बनु उमय्या वाले भी माइक्रोस्कोप लेके किधर जा रही है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और बनु अब्बास वाले आए तो वो भी माइक्रोस्कोप ले हुए। तो ये इल्मी काम के अलावा हिल नहीं सकते थे, खोज करके जो है मार देते थे। लिहाजा इन्होंने बस जो है अपना इबादत और इल्म, यानी समझिए कि ये न्यूक्लियस थे। अब एटम का जमा होना तो हो जाओ। अब चूँकि जो है उम्मत जो है हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मुँह दिखाने के लायक नहीं थी, तो इस लिहाज से ये लोग इल्मी मशागिल करते थे। तो अब इनके तारीख़ में बहुत कारनामे नहीं आते, क्योंकि इनको फ्री हैंड कहीं घूमने दिया ही नहीं जाता था।
हर हरकत पर जो है इन पर नज़र रखी जाती थी। तो ये अपना इल्म, इबादत इस सब में रहते थे। तो जब अब्बासी खिलाफत कायम हो गई है और बनु उमय्या वाले ख़त्म हो गए हैं, तब जो है इमाम अबू हनीफा को लगा कि अब हम कूफा जाते हैं अपने यहाँ पे। लेकिन अब ये जो स्ट्रगल चल रहा था बनु उमय्या वर्सेस बनु अब्बास, तो इसमें जो है इमाम अबू हनीफा की सिंपैथी किधर थी? बनु अब्बास की तरफ। अब बनु अब्बास में भी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ानदान की तरफ। लेकिन ठीक है, दोनों मिलकर स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी आजा बनु उमय्या की जो है ज़ालिम हुकूमत जाए किसी तरह, क्योंकि ये बनु अब्बास वाले बहुत अच्छे अच्छे नारे लगाए थे। जैसे मुसलमान जो है, केजरीवाल आया था तो ऐसा लगा कि मोहम्मद मेहदी ही आ गए, भर भर के वोट दिए। लेकिन बाद में पता चला कि वो बीजेपी जो हार्ड जो हिंदुत्व है, ये सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चल दिया। तो बनु अब्बास वाले जब ये कूफा वापस आ गए, अब बनु अब्बास वालों के देखी कि आते ही तो गैर शरई काम शुरू कर दिए। सबसे पहला गैर शरई काम ये किए कि बनु उमय्या वाले से जो उन्होंने इंतकाम लिया वो बिल्कुल नाजायज़ तरीके से बनु उमय्या वालों के जो है कब्रें खोद खोद करके मारना शुरू किया, उनकी लाशों को जला दिए, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिए। इमाम अबू हनीफा का ये कौन से दीन लेकर के आए भाई? आप तो वादा करके आए थे कि जिनका हक है उनको देना चाहिए और शरीयत की हम बालादस्ती कायम करेंगे। ये कौन सी शरीयत है? तो फिर उनसे भी बदजन हो गया। तो अब आप जानते हैं कि बनु अब्बास और बनी अली में जो है डिफरेंस हो गया था। तो फिर इनकी हमदर्दी जो है ना अलवी ख़ानदान की तरफ होने लगी, यानी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद से। और ये लोग जो है बनु अब्बास की हुकूमत आई थी। तो उसमें आप देखेंगे कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद में दो लोग उठे, एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इनका लक़ब पड़ा नफ्स ज़किया। ये उठे 145 में। अब 145 में किसकी हुकूमत थी? बनु अब्बास की हुकूमत आई है 132 में, और 136 तक था अबुल अब्बास सफ़ा, और 136 में फिर आ गया था कौन? मंसूर। अब वो कब तक था? 158 तक। तो अब ये समझिए कि मंसूर के ज़माने ही में इनका मामला पूरा चलेगा। तो 145 में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उठे कि तुम सही नहीं कर रहे हो और जिनका हक़ था वो तुम दो, लेकिन मंसूर ने इनको कत्ल करा दिया। फिर इनका भाई उठा इब्राहिम बिन अब्दुल्ला, तो उसको भी कत्ल करा दिया। तो इनका तो खुल करके सपोर्ट किया इमाम अबू हनीफा ने। ये इनके मोमेंट जो है हिजाज में थे और इनका तो बसरा में था। कूफा बसरा बिल्कुल जो ट्विन सिटी है, तो इनको तो बहुत ज़्यादा खुल करके, जबकि मंसूर जो है वो बगदाद के बजाय यहाँ आ गया था, कूफा में रहता था, रात में कर्फ्यू लगी रहती थी, लेकिन फिर भी ये खुल करके तरफदारी करते थे और मंसूर को बुला भला कहते थे। दर्स में भी शागिर्द लोग कहते थे कि आप बिना मरवाए हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि जब बिल्कुल जो है जंग होने की बात आ रही थी और मंसूर को लग रहा था कि तख्ता पलट हो जाएगा हमारा, तो एक इसका जर्नैल था बहुत बड़ा मंसूर का, उनका इन्होंने दिल पलट दिया अपने इल्म के ज़रिए से, समझाया बुझाया उसको। तौबा करने आया ही था, बोले तौबा करना आना तो मंसूर को छोड़ दो। वो कहा, अब मंसूर कहता था कि इसको क्या हो गया है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि भाई इसके जो है दिमाग फिरा फिरा लग रहा, वो जोश खरोश नहीं लग रहा। उसने कहा देखिए अब हम नहीं तो आपके साथ लड़ेंगे, अगर अच्छे थे तो बहुत अच्छा ही कर लिए, गलत थे तो अब हम तौबा कर दें। तो लोगों ने पता किया कि ये आदमी किधर बैठता है। किसी ने बताया कि ये अबू हनीफा के दर्स में बैठता, कहा अरे ये इसी ने दिमाग ख़राब किया हो। तो उस वक्त से जो है इनको निशाना पे ले लिया। तो जब ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को भी ख़त्म कर दिए, नफ्स ज़किया को, फिर इब्राहिम बिन अब्दुल्ला को भी, और मंसूर सबसे निपट लिया, तो फिर सोचा कि जो है अवाम बहुत मतनफ़िर हो गई, लेकिन तलवार के सामने सरेंडर कर गई। लेकिन इमाम अबू हनीफा बोलना नहीं छोड़े, बोले गलत तो गलत। अब इनकी भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत थी और ये सौम व सलात के बहुत पाबंद थे, लेकिन मुंह से बोलते थे, लेकिन ये जो है प्रैक्टिकली बगावत नहीं किए थे। अब इन पर कैसे हाथ डाला जाए, और इनका फतवा लाइसेंस हो जाता था। तो अब ये सोच विचार वगैरह मंसूर करना शुरू किया कि भाई इसको कैसे संभाला जाए, ये तो कोई गलती भी नहीं कर रहा। अब ऐसी ऐसी पर्सनालिटी को, अहले बैत को जो हाथ डाल दिया, लेकिन क्यों कि इसने बगावत किया, मैदान में आया तो हमारे,
तो बात समझ में आती है। अब अबू हनीफा जो है रात दिन पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ गलत हो रहा, गलत। तब भाई गलत को गलत बोलना तो गलत नहीं है, तो क्या किया जाए उसको। तो बाद में जो है सब मशवरा किए, तो लोग बोले कि ऐसा कीजिए कि उसको जो है ना सोने के पिंजड़े में डाल दीजिए, यानी उनको जो है पैसे वगैरह से ख़रीद लीजिए। तो मंसूर ने इनको बुलाया, इमाम अबू हनीफा को, बगदाद, और कहा कि ऐसा है कि आप हमारे ख़िलाफ़ बहुत बोलते रहते हैं। कहा गलत देखते हैं तो गलत बोल देते हैं, गलत बोलना गलत तो नहीं है ना। तो फिर बहुत ज़्यादा डिबेट वगैरह हुई। तो बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा है तो गलत ही हो रहा है, आप ही सही हैं, तो आपको हम चीफ़ जस्टिस बना देते हैं पूरे आलम इस्लाम का। कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मैं उस लायक नहीं हूँ। आपके शहज़ादे, घर वाले, लवाहिकीन, ये सब अपने हिसाब से नचाना चाहेंगे। अब मैं कहाँ कमज़ोर आदमी, आप तो खुशी में भी बुलाते हैं, अबू हनीफा इधर आते, हमारी हालत ख़राब रहती जब तक आपके पास से ना चला जाऊँ। चीज़ जाए कि आप किसी वक्त गुस्से में हो और गलत चीज़ कर रहे हैं, हम टोकें, ये हमसे नहीं हो पाएगा। कहा अच्छा, आपको जब दे रहे हैं कि आप सही फ़ैसला कीजिए तो आप कबूल नहीं करते हैं, और जब कोई करता है तो फ़ौरन बोलते हैं गलत। तो यानी नुक्ता चीनी आपको करना आता है, लेकिन सही काम करने नहीं आता है। उन्होंने कहा देखें, नुक्ता चीनी करना फ़र्ज़ है। क्या कैसे फ़र्ज़ है? कहा कोई भी काजी अगर उसने कोई फ़ैसला दिया है और कुरान के मुताबिक नहीं है तो बताना फ़र्ज़ है कि नहीं? तो मैं बता देता हूँ कि ये गलत हुआ है। अब ये ज़िम्मेदारी मैं उठाऊँ या ना उठाऊँ, ये तो हमारे ऊपर है कि मैं उसका अहल हूँ तो उठाऊँगा, नहीं है तो नहीं उठाऊँगा। कहा नहीं तुम अहल हो। कहा नहीं मैं अहल नहीं हूँ। कहा कसम खुदा की तुम अहल हो। कहा नहीं हम कसम खुदा के। नहीं तुम झूठ बोलते हो। कहा फिर तो झूठा आदमी तो इस लायक नहीं है कि उसको काजी बनाया जाए, आप ही बोल दिए। कहा नहीं कसम खुदा की मैं तुमको बना के रहूँगा। उन्होंने कहा मैं भी कसम खा के तो मैं नहीं बनूँगा। अब उन्हीं का एक चमचा था वहाँ पे, उसने इमाम अबू हनीफा कहा देख नहीं रहो, बादशाह सलामत जो है कसम खा लिए हैं तो कसम की तो लाज रखो। उन्होंने कहा उनके पास पैसा ज़्यादा है, कसम का कफ़ारा आराम से अदा कर पाएंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो वो जो कहा कि भाई इसको कैद कर दो। तो कैद कर दिया गया और फिर 15 रोज़ तक जो है रोज़ाना इनको दर्रे मारेगा, यहाँ तक के 146 में समझिए इनको कैद किया गया है और 4 साल तक इनको कैद में रखा गया। रोज़ाना शुरुआत में जो है उधर, और एक रोज़ अचानक जो है 5 आदमी एक लाश लेकर के आया बाहर। पता चला तो किसके हैं, तो इमाम अबू हनीफा की। तो कोहराम मच गया था बगदाद में, तो कई हज़ार लोग आए इनके जनाजे में ये, और फिर इनकी शहादत हुई समझिए कस्टडी में, मंसूर की कस्टडी में। किस लिए कि अहद क़ज़ा कबूल कीजिए। उनको मालूम था कि ये जो है ना शरीयत की बालादस्ती नहीं चाहते, ये सिर्फ जो है ना अपने गलत काम पर मोहर चाहते हैं अबू हनीफा का, कि आवाम को दिखा सकें कि तुम तनकीद कर तो हमारे साथ इतने बड़े इमाम हैं। तो उन्होंने कहा हम लाइसेंस नहीं देंगे। तो जैसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने लाइसेंस नहीं दिए यज़ीद की खिलाफत पे, ऐसे इन्होंने मंसूर को भी नहीं दिए, और ये भी शहीद हुए। तो ये जो है इनकी ज़िंदगी थी। अब इनके जो बड़े बड़े समझिए कि इन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि एकेडमी खोल दिए थे फ़िक़ह का। इनके बड़े बड़े शागिर्द हुए हैं, इमाम यूसुफ़, इमाम मोहम्मद, फिर इमाम ज़ुफ़र, यानी 1000 के करीब इन्होंने शागिर्द तैयार किए हैं। 50 के करीब इनके ऐसे शागिर्द थे कि बनु अब्बास के चीफ़ जस्टिस लगे थे मुख्तलिफ़ शहरों में, इतने टॉप के ये थे। अब इन्होंने जो फ़िक़ह को कैसे डेवलप किया, उनका बड़ा यूनिक स्टाइल निकाला है। वो क्या किए कि जितने भी कूफा में बड़े बड़े आलिम थे, और ये अपने आलिम को भी जांचने के लिए एक टैक्टिस निकाले थे, ये कंटिन्यू हज के लिए जाते थे। हज पे जानते हैं कि पूरी दुनिया के पढ़े लिखे लोग जमा होते हैं, तो फिर अपने जो है इल्मी मुज़ाकरात वगैरह करते थे, एक्सचेंज करते थे, और इनको कोई ऐब नहीं लगता था। आप देखिए 4 साल रहे तो इमाम जाफ़र से भी इल्म हासिल किए, उनके वालिद से भी किए, तो वो मतलब कंटिन्यू जो है इल्म के रोटेशन पे थे। और इन्होंने क्या किया, कूफे में जितने भी बड़े बड़े लोग थे पढ़ने वाले शागिर्द वगैरह, उनको जमा के 300 के करीब जो है शागिर्द जमा करते, और उसके बाद जब मसनद लगाते और फिर कोई भी मसला अज़ूम कर लेते, यानी आगे चल कर के कोई मसला आने वाला है तो उसके बारे में भी। जैसे आज के दौर में अगर हम लोग जो है 5G आएगा तो क्या मसला होगा, तो अब 5G क्या होगा,
फिर उसके साथ जो है निगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा, तो उसमें सही रहनुमाई क्या। अब वो जब आ जाएगा, मसला क्रिएट हो जाएगा, फिर हम बैठेंगे तो आज देखें कि मसला रहता है, उलमाए किराम मौजूद ही नहीं रहते हैं। तो इस लिहाज से जो है इन्होंने कहा नहीं, उम्मत को आसानी देनी चाहिए। अब किस वक्त अचानक मसला आ जाता है, फ़ौरन रहनुमाई की ज़रूरत रहती है, तो उस वक्त जो है पता चला मुख्तलिफ राय आ रही है, तो पहले ही हेल्दी डिबेट कर लो। तो ये समझिए कि 6-6 महीना भी एक मसले पर डिबेट करते थे। अब कोई मसला हल है तो फ़ौरन कर लेते थे, अब खुल करके राय दी। ये एक मसला पुट हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो इसमें शरीयत का क्या होगा, तो आप भी बताइए, आप गौर करके आइए, कल सोचिए। फिर लोग पॉजिटिव बता रहे हैं, दूसरा निगेटिव बता रहा है। जैसे आजकल के दौर में पार्लियामेंट में बहस होती है ना, ये बिल पास करना, ये कानून बनाना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है नहीं है, आर्टिकल 5 के अगेंस्ट जा रहा, आर्टिकल 19 के अगेंस्ट जा रहा, ये सारी डिबेट होते थे। फिर लास्ट में इन्होंने अपनी भी बात रखते थे, जब मुत्तफ़क़ अलैह हो जाता था तो उसको लिख लेते थे। तो इस तरह से इन्होंने समझिए 30 साल के अरसे में 83,000 मसाइल को डील किए थे, 83,000, और बड़े सखी भी थे ये। कोई शागिर्द अगर आया है, टैलेंटेड है, और 2 दिन नागा फ़ौरन परेशान हो जाए, कहाँ चला गया। तो ये इनके बारे में आता है, इमाम यूसुफ और मोहम्मद के बारे में। ये लोग गरीब थे लेकिन जीनियस थे, क्लास में गैर हाजिर। क्या हो, इनके माँ बाप ने सिखा दिया कि बेटा ये डेली क्लास जाओगे तो काम नहीं चलेगा, वो तो पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन के बेटे हैं, तो उनका चल जाता है, हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, तो कभी कभी काम पे भी आया करो, कभी कभी जाया भी करो। उन्होंने पूरा थैली भर के दे दिया, ये जाओ घर पे खर्च करो और क्लास रोज़ाना आओ, और खर्च ख़त्म हो जाए तो फिर हमसे ले जाओ। यानी जीनियस वगैरह को छोड़ते नहीं थे। तो इस तरह से, और फिर जो है आपके इस्तिकामत में बता दिया, और एक एक आने का जो है हिसाब रखते थे, और उसमें बहुत ज़्यादा ईमानदारी, इतनी ज़्यादा कि 2 वाक़या मैं सुनाऊँ कि एक मरतबा क्या हुआ कि एक औरत कपड़ा बेचने आ गई। अब उसको तजुर्बा था नहीं, कोई गिफ्ट दिया होगा, पहले ज़माने में लोगों के तोहफे रहते थे, मुसीबत पड़ती थी बेच देते थे, तो उनको मालूम नहीं था रेशमी कपड़े का एक कारोबार था। तो बोले कि इसको बेचना है। इन्होंने कहा कि कितनी कीमत लोगी, तो उसने बताया कि 100 रुपया दे दीजिए। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा नहीं, इससे ज़्यादा का है। तो अच्छा ठीक है, ज़्यादा का है तो 200 दे दीजिए। बोले नहीं और ज़्यादा का है, तो बोले 300 दे दीजिए। इस तरह करते करते 600 रुपया दिए, समझिए 6 गुना बढ़ा करके। यानी इस तरह मिसयूज़ नहीं करते कि मोबाइल जो है अगर जो 10,000 का 2,000 पकड़ा दिए, तो इस तरह। और एक मरतबा इनका एक चेला बेचने के लिए गया थान। अब थान के अंदर जो है ना थोड़ा सा कटा हुआ था, कुछ मामला ऐब था, तो उसको बता दिए थे कि जाना तो आप कोई आदमी है कि पूरा थान ही खरीद लेगा, 10 बच्चों कपड़ा लाओ इसी में, लेकिन तुम उसको बता देना कि भाई अंदर ख़राबी है, तो उसी हिसाब से दाम दो, देना है तो। अब वो जो भीड़ बहुत थी, लूट हो गया, बाज़ार लगे, वो लेके चला गया। अब पूरा सॉलिड दाम का पैसा लेकर गिला दिया, वो सोचा कि जो है शाबाशी मिलेगी। इमाम अबू हनीफा ने कहा अरे ये 30,000 रुपये इसका, कहाँ, वो कोई पूछा ही नहीं। अरे क्या पूछा नहीं तो तुमको बताया नहीं? कहा नहीं मैं नहीं बताया। कहा नहीं ये तो जायज़ ही नहीं, फिर तो पूरा पैसा सदका कर दिया। तो ये मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल दिया कि किस लेवल के ये जो है तकवा इनका था इसमें। तो ये इनकी जो है बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, जिसके वजह से इनके इल्म को जो है कबूलियत आम हासिल हुई। अब कबूलियत आम ऐसी हुई कि आज तक किसी को ऐसी कबूलियत नहीं हुई है अंबिया सहाबा के अलावा। मतलब आज के दौर में भी इतना ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग कहीं नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के तकरीबन बेशतर 80%, पाकिस्तान का 80%, फिर आप जान लीजिए कि तुर्की, सेंट्रल एशिया के सारे कंट्री, चाइना के मुसलमान, अफ़गानिस्तान के मुसलमान, ये सब जो है फ़िक़्ह हनफ़ी के फ़ॉलो करना है, इनको फॉलो करते थे। जिसके वजह से फिर कई इमाम पैदा हुए, लेकिन देखा गया कि सबसे ज़्यादा जिनको फॉलो किया जाता है वो अबू हनीफ़ा हैं, तो इनको लक़ब दिया गया इमाम आज़म, सबसे अज़ीम इमाम। तो इस लिहाज से जो है अब वो कहते हैं कि इमाम आज़म तो आप सल्लम हैं। तो भाई हर बात का कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है कि इनको ये लक़ब दिया जा रहा किस कॉन्टेक्स्ट में। तो कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो है अगर बात नहीं की जाती है, इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 नाती के ताल्लुक़ से कि ये मुझसे है, ये अली से है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि जो है वो उनका बेटा था, उनका बेटा था। कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा कि ये प्यार का एक भाषा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये मेरा चहेता है, ये बाप का चहेता है।
तो कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा, नहीं तो हर चीज़ को जो लफ्ज़ पकड़ लिया जाएगा तो जो है गुमराही फैल जाएगी। तो इमाम आज़म लक़ब होना कोई गलत बात नहीं है। यानी फ़क़ीहों में, इमामों में सबसे बड़े इमाम कौन थे, जो ताबीन वग़ैरह हैं, तो उसमें यकीनी बात है कि इनका नाम आता है। कोई आदमी जब इमाम आज़म कहता है तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ से इनको कंपेयर नहीं करता है, चाहे जाए कि अंबिया किराम से कंपेयर करना शुरू कर दे। तो कॉन्टेक्स्ट में बात होती है तो उसी हिसाब में रखना चाहिए। तो आज हम जो है इमाम अबू हनीफा की बात किए, कल इंशाअल्लाह दूसरे इमाम मालिक की बात करेंगे। जज़ाकल्लाह।